नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का हुआ मतदान। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार सिंह आगे, वहीं स्नातक क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं। धनतेरस को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में लौटी रौनक, बर्तन और सर्राफा बाजार रहे गुलजार। और न्यायालय परिसर में दूसरी शादी करने पहुंचे युवक की पहली पत्नी ने जमकर किया घंटों हंगामा, युवक को गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ले गई। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना शुरू। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर तिरहुत प्रक्षेत्र के मतगणना के लिए MIT कॉलेज में बने मतगणना केंद्र पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना गुरुवार को शुरू हुई। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में संजय कुमार सिंह प्रथम स्थान पर रहे, वहीं दूसरे स्थान पर भूषण कुमार झा, वहीं भाजपा समर्थित नरेंद्र प्रसाद सिंह तीसरे स्थान पर रहे। वहीं स्नातक क्षेत्र की मतगणना की गिनती चल रही है। स्नातक क्षेत्र से JDU समर्थित देवेश चंद्र ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के मनीष मोहन से 600 मतों से आगे चल रहे हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों के बेहतर भविष्य को लेकर पूर्व में किए गए कार्यों को अगले सत्र में पूरा करने की बात उन्होंने कही। चुनाव रहा और आपका जीत का अंतराल क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बाद क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जीत के फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है, उसमें करीब 1000 से हमारा लीड है। और सेकेंड राउंड में भी लगातार जो भी एलिमिनेट हो रहे हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल जीत के करीब हैं। और बहुत जल्द हमको लगता है कि सेकेंड राउंड ख़त्म होगा, सेकेंड प्रेफरेंस का काउंटिंग ख़त्म होगा। तो क्या प्राथमिकता अब होगी संजय? प्राथमिकता तो मेरी बिल्कुल पहले से है, जिस सवालों को लेकर, जैसे वित्त रहित शिक्षा का जो बिहार में है, हम वेतन आधारित घाटा अनुदान की लड़ाई लड़ रहे हैं 6 वर्षों से। बड़ी ईमानदारी से, मुस्तैदी से सदन में हम इस सवाल को आगे बढ़ाया है, वो मेरी प्राथमिकता में है। नियोजित शिक्षकों के जो 7वें वेतन पुनरीक्षण का लेवल 7 और लेवल 8 है, वह मेरी प्राथमिकता में है। जो उनके सेवा शर्त नियमावली अभी आए हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करना मेरी प्राथमिकता में है। मदरसा संस्कृत के शिक्षकों के जो अनसुलझे सवाल हैं वो मेरी प्राथमिकता है। जीत का श्रेय किसको देंगे? शिक्षकों को देंगे। शिक्षकों ने मेरे 6 साल के काम को स्वीकार किया है और इसीलिए इतने अंतर से मेरी जीत को शिक्षक ने सुनिश्चित किया है, इसलिए ये सारा श्रेय शिक्षकों को जाता है। धनतेरस को लेकर लौटी बाजारों में रौनक। भगवान धन्वंतरी की पूजन के साथ शुरू हुआ धनतेरस। धनतेरस में यह परंपरा रही है कि परिवार में सभी सदस्य इस दिन कुछ न कुछ खास वस्तु खरीदते हैं ताकि लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। गुरुवार को धनतेरस को लेकर बाजारों में सभी प्रकार के वस्तु सजी धजी थी और लोग खरीदारी भी कर रहे थे। खासकर तिलक मैदान रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार पूरी तरह से सज चुकी थी, लोग खरीदारी भी कर रहे थे। इसमें विशेष रूप से धनतेरस पर्व को लेकर कलमबाग रोड स्थित शिवा ट्रेडिंग शोरूम पूरी तरह से सजा धजा था। इस शोरूम में धनतेरस को लेकर ग्राहकों के लिए विशेष छूट की सुविधा दी गई थी। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए मिक्सी, पंखा, आयरन, गीजर समेत कई उपकरण हैं जिसमें विशेष छूट दी जा रही है। शोरूम के ऑनर चुन्नू सिंह ने बताया कि खासकर धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व को लेकर शोरूम में विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें ग्राहकों के लिए विशेष छूट दी गई है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चुन्नू सिंह, शिवा ट्रेडिंग, कलमबाग रोड, मुजफ्फरपुर। मैं कहना चाहूँगा शहरवासियों को धनतेरस, दिवाली और छठ का ढेर सारा बधाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी शहरवासी के, हमारे जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी शहरवासी के लोग हैं,
उन सभी को विशेष छूट हमारे यहाँ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो मिक्सी है, पंखा है, आयरन है, सिलाई मशीन है, गीजर है, जो भी अप्लायंसेस की सामान है उसमें बहुत छूट दिया जा रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर, और ये छठ तक चलेगा। पूर्व से शादीशुदा एक युवक दूसरी शादी करने जब न्यायालय पहुंचा, इसकी जानकारी मिलते ही पहली पत्नी ने न्यायालय में घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पति ने अपनी ही पत्नी को अपनी ही दूसरी शादी की गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया। तभी पत्नी को पता चला कि मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। तब पत्नी ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि गुरुवार को दरभंगा के मोहम्मद मुश्ताक, जो नफीसा खातून से पहले से ही शादीशुदा थे, परंतु 1 वर्ष से दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था और उसे शादी करने कोर्ट में पहुंचा। जब शादी के लिए गवाह की जरूरत पड़ी तब उसने अपनी पहली पत्नी और उसके मामा को ही कोर्ट में बुला लिया। जब नफीसा को उसकी शादी की जानकारी हुई तब उसने न्यायालय परिसर में ही जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भारी भीड़ जुट गई। यही है कि हमारा बाल बच्चा के लेके छोड़ के भागा हुआ दूसरा शादी करने। कितने साल पहले भागा था? साल भर हो गया। साल भर से भागा हुआ, खाना खर्चा हमारा बाल बच्चा का नहीं दे रहा। हमारा बच्चा भीख मांग के दुख मांग के बच्चा के पोसा। आज इसको माँ आया कोर्ट में शादी कराने के लिए आया। हाँ, दूसरी शादी कराने आया। हमारे बोला कि कोर्ट में तुम साइन कर देना, इसको गवाह देना। हम ठीक, हम गवाह। जब गवाह देने का आया तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कत्ल कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नफीसा खातून नाम हुआ। पति का नाम? पति मोहम्मद मुश्ताक नाम है। और कहाँ घर है आपका? मेरा औरा रतवारा गाँव का। तलाक देने की बात कर रहा था क्या पति? नहीं, तलाक दे और जाए नहीं दे इसको सब पूछिए। तो दूसरा शादी करने आया था? हाँ, दूसरा शादी करने का आया। तभी पकड़ लिए हैं? हम पकड़ लिए हैं। या पकड़ने के बाद भी भागे लगा तो मोबाइल भी और पैसा भी माई के दे दिया। इसका माई भी आया वो कोर्ट में। जिससे शादी करने आया था वो कहाँ गई? वो उसको गली कटा के भगवाया है। इसको पहले झोला धरवा दे, जब इसका कारण पकड़ती भागा दरवा मार के। हंगामे की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। शादी करने आया था, ले जा रही है, आगे कार्रवाई कीजिएगा। परंपरागत दिया को छोड़ दीपावली में बिजली से जलने वाले रंगीन झालरों की बढ़ी डिमांड। धनतेरस व दीपावली पर्व को लेकर रंग बिरंगे बल्बों वाली झालर, लड़ी सहित रोशनी के अन्य उपकरणों का बाजार सज धज कर तैयार हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सहित शहर के विभिन्न जगहों पर फुटपाथ पर लगी दुकान से लोग खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाजार की माने तो दिवाली की शाम तक शहर में रंग बिरंगे बल्बों, इलेक्ट्रॉनिक कैंडल व दीपों का करीब 4 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। तिलक मैदान रोड स्थित दुकानदारों ने बताया कि 2 महीने पूर्व माल मंगा लिए थे, अब खरीदारी तेज हो गई है। साथ ही फुटपाथ पर लगी दुकानदारों ने बताया कि जिस तरीके से दुकानदारी होनी चाहिए उस तरह की दुकानदारी नहीं हो पा रही है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ तो जुट रही है, लेकिन खरीदार बहुत कम आ रहे हैं, जिसके कारण व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है। बाजार की स्थिति अभी तक तो अच्छी है, ठीक है, और उम्मीद इससे ज़्यादा अच्छी हो रही है। जो उम्मीद पहले लग रही थी कि बाजार नहीं चलेगी, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उससे बाजार का उम्मीद अच्छा हो रहा है। अपने पास लाइट वगैरह लगभग जो सभी प्रकार का लाइट है जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर को सजावट में, वो सारे प्रकार के लाइट हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। सारे वैरायटी का लाइट हमारे पास है। इंडियन के अलावा चाइनीज वगैरह नहीं, इंडियन की मात्रा कम है, चाइनीज की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन अभी भी लोगों में उसका जो क्रेज है वो है नहीं है अभी। भले इंडियन ज़्यादा बिक रहे हैं, नहीं, चाइनीज ज़्यादा बिक रहा है, और आने वाले कुछ सालों में भी चाइनीज का ही वर्चस्व मार्केट में रहेगा। इंडियन अभी काफ़ी पीछे है इससे। मेरा नाम आशीष गुप्ता हुआ। दीपावली को लेकर इंडियन लड़ी, चाइनीज लड़ी, सारा सामान अवेलेबल है, जिसमें झालर है और पाइप लाइट है, राइस लाइट है, एलईडी लाइट है, मल्टी लाइट है, सभी प्रकार का लड़ी अभी अवेलेबल किया गया है। चाइनीज वगैरह भी है, वो 50-50 चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, दोनों का सेल है। सेल किसका ज़्यादा हो रहा है? अभी अधिकतर कस्टमर तो इंडियन सामान मांग रहे हैं, लेकिन लगभग दोनों का ही सेल बराबर है। ग्राहक का कैसा रुझान है? पिछले साल के तरह तो है नहीं, और इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक ठाक है।
क्या लग रहा है, वजह क्या लग रहा है? कोरोना है और मार्केट में थोड़ा सा पहले से भी डाउन चल रहा था इलेक्शन के वजह से भी। जी सर, मेरे पास रॉकेट आ जाएगा, फिक्सल आ जाएगा और फ्रोस्टेट आ जाएगा, यही सब ने। एलईडी बल्ब में आएगा और एक टिप बल्ब में आएगा जी। आ रहे हैं दुकान तक, इतना सोया नहीं भैया हो रहा है। जी जी, ग्राहक दुकान तक पहुँच रहे हैं जी। क्या ग्राहक दुकान तक पहुँच रहे हैं? पहुंच पा रहे हैं सर। ठीक चल रहा है, उधर डाउन था 3 दिन से, अच्छा सेल है और आज धनतेरस का सेल अच्छा है और शाम के बाद से अच्छा सेल उठेगा। मार्केट ठीक है, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइटम वगैरह आप लोग काफ़ी मंगा लिए हैं, हाँ। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद है कि सब निकल जाएगा। अभी 70% माल निकल चुका है, 30% है अभी। उम्मीद है निकल जाए। हाँ, उम्मीद है। मार्केट अच्छा पकड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना और चुनाव को लेकर कुछ चुनाव से पहले का सेल बहुत डाउन था, इलेक्शन के बाद से मार्केट पे उठ गया। क्या नाम है आपका? वकार अहमद नाम हुआ मेरा। आए हैं लाइट वगैरह खरीदने के लिए। अच्छा, किस तरीके का लाइट दिख रहा है आपको? हर तरीके का लाइट है, ये तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना, अभी कैमरा पे भी दिख रहा होगा, हर तरीके का लाइट लगा हुआ है। अच्छा, क्या लेना है आपको? मुझे भी एलईडी लाइट ही लेनी है। बाजार में किस तरीके का लाइट दिख रही है अभी ज़्यादातर? वही जो पुराने ही पैटर्न है सारे, नए कोई पैटर्न है नहीं। जो पुराने पैटर्न थे उन्हीं पैटर्नों पर जो लाइटें हैं वही लाइटें हैं। इंडियन के अलावा चाइनीज भी आइटम मार्केट में है। अब इस पे तो कोई मार्का होता नहीं है, इंडियन है या चाइनीज है, जो पता चल पाए कि हाँ कहाँ की है। धनतेरस पर लोग कर रहे हैं सर्राफा बाजार में जमकर सोने चांदी की खरीदारी। धनतेरस के लिए सर्राफा मंडी की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार धनतेरस पर बाजार अच्छा रहेगा, चूँकि छठ के समाप्त होते ही कुछ दिनों में लगन का दिन है। ऐसे में ग्राहक शादी ब्याह की खरीदारी को लेकर सामान पसंद कर चुके हैं। कई लोगों ने एडवांस तक दे दिया है। धनतेरस को शुभ दिन मानते हुए लोगों ने जमकर खरीदारी करते नजर आए। सराफा मंडी में कोरोना से बचाव को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। कोरोना व चुनाव को लेकर पिछले करीब 8 महीने बाद बाजार का रौनक एक बार फिर से लौट आया है। व्यवसायियों की माने तो पिछले साल की तुलना में 22 कैरेट सोने के भाव में 13,100 रुपये और 24 कैरेट सोना के भाव में 14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। वहीं चांदी में 18,000 रुपये प्रति किलो और गिन्नी में 11,500 रुपये की तेजी है। पुराना चांदी का सिक्का भी इस बार 200 रुपये प्रति पीस महंगा है। ऐसे में इस महंगाई के दौर में बाजार काफी हद तक प्रभावित होगा। सर्राफा संघ के कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार राजू ने बताया कि सोने की बढ़ती कीमतों और कोरोना तथा विधानसभा चुनाव का असर मंडी पर दिखा है। वहीं सर्राफा मंडी के दुकानदारों ने बताया कि मंडी की रौनक तो लौट आई है, लेकिन उस तरीके की बिक्री नहीं हो रही है। क्या बाजार किस हिसाब से रह चुकी 3 बज चुके हैं? दरअसल कोरोना और इलेक्शन हम लोगों को बिजनेस को जो है कि एकदम खत्म कर दिया। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मंदी के कारण मुजफ्फरपुर में हम लोग स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सोने चांदी का धंधा करते हैं। आर्थिक मंदी के कारण हम लोगों के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, जो जेवर जायदाद महंगा, उसमें भी सोने का दाम इतना महंगा हो गया है कि लोग जो 10 ग्राम का अंगूठी खरीदना चाहते थे वो 2 ग्राम में सिमट करके रह गए हैं, और जो 2 ग्राम का खरीदना चाहते थे वो इंतजार कर रहे हैं कि सोने का भाव गिरेगा तो फिर मैं जेवर खरीदूंगा। मतलब कोरोना के वजह से धनतेरस में सराफा मंडी मंदी की दौर से गुजरा, बहुत ही मंदी के दौर से गुजरा। मंदी की दौर से नहीं, आशा क्या लगा रहा है? आशा यही है कि ये साल तो जो है नहीं, आज क्या, आज का बताइए। आज जो हर साल जो हमारे पर्सनल कस्टमर होते हैं, जो हमारे परिचित ग्राहक हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, और नए ग्राहक की कोई गारंटी नहीं, कोई आशा नहीं। उम्मीद जितना थी उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति है। हम लोग तो हर तरह की तैयारी करके रखे हैं, और
2 दिन का धनतेरस इस बार मनेगा और आज भी देख ही रहे हैं आप, भीड़ भाड़ है ही, कल भी होगा और अच्छा चल रहा है बिक्री। क्या लग रहा है चुनाव और कोरोना के कारण ग्राहक थोड़ी कम नहीं है? थोड़ा 10% मान सकते हैं कि चुनाव और कोरोना से दिक्कत हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लगन को देखते हुए तैयारी भी किए थे, उसकी भी बिक्री हो रही है। अब वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, ताक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल,
धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया राइस स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पटाखा बाजार में दीपावली के अवसर पर भी फैला रहा सन्नाटा। लॉकडाउन के कारण पटाखे नहीं आने से बाजार रहा वीरान। शहर के प्रमुख पटाखा मंडी गरीब स्थान में दीपावली और लगन को लेकर पटाखों की दुकान सज गई है। शहर के पटाखा मंडी में लॉकडाउन के कारण नया माल नहीं आने से दुकानदार पुराने माल को ही बेच रहे हैं। वहीं बात करें पटाखों की कीमतों की, तो पूर्व की अपेक्षा इस बार पटाखों की कीमत में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। दीपावली को लेकर पटाखा मंडी की रौनक लौट आई है। थोक पटाखा विक्रेता संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष ने बताया कि इस बार पटाखों की बिक्री पूर्व की अपेक्षा बेहद कम हो रही है। मुजफ्फरपुर के थोक पटाखा दुकानों से दरभंगा, सीतामढ़ी समेत अन्य कई शहरों के दुकानदार खरीदारी करते हैं, परंतु इस बार बाहर से माल नहीं आने के कारण दूसरे शहरों में दीपावली पर पटाखे अन्य जगह भेजना मुश्किल हो रहा है। इस वर्ष जो दीपावली को लेकर पटाखा की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना काल के बाद चुनाव भी आ गया, मार्केट की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना काल के बाद बिहार में बाढ़ भी आया, बाढ़ के बाद विधानसभा का चुनाव का भी तिथि निर्धारित हुआ और निर्धारित समय पर चुनाव हुआ, जिसके कारण बाजार की स्थिति बद से बदतर। कोरोना में पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिकली स्टेटस बिगड़ गया। पटाखा जो है बेसिक कोई ऐसा आइटम नहीं है कि इसके बिना लोगों का काम नहीं चलेगा। एडिशनल जब आदमी के इन पॉकेट पैसा रहता है तो लोग पटाखा लेते हैं। स्थिति जो है दयनीय है। अब रहा है कि हम लोगों की जीविका का उपार्जन का सिर्फ और सिर्फ यही एक साधन है। आज से नहीं, हम लोग के बाप दादा करते थे, हम लोगों को विकल्प नहीं मिला, इससे जुड़ गए। हम लोग का सिर्फ एक मोटिव है कि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन हो। इंडिविजुअली जो लेनी देनी आपसी भाईचारा में होता है सिर्फ नहीं काम में, उसको हम दे दें। नहीं कमाए, महाजन हमारा जिंदा रहेगा। आई होप कि आदमी आने वाले वर्ष में कमाए। अच्छा, धनतेरस है, अब तो 2 से 3 दिन का मार्केट बच चुका है, क्या लग रहा है, आशा क्या लग रही है? देखिए, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, 3 दिन रिटेल का काम पटाखा का हर साल होता है। लेकिन इस वर्ष की जो स्थिति है, हमारा जो अपना 12 से 15 साल का तजुर्बा है, जब से हम दुकान पे बैठ रहे हैं सारे चार्ज को लेकर, उस हिसाब से सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। आपसी देन लेन हो रहा है, गेट टूगेदर हो रहा है, ग्राहक न के बराबर। घोर मंदी की दौर से गुजर रहा है। सराफा व्यापारी तरकारी अध्यक्ष के नाते इस व्यापार को किस रूप में देख रहे हैं और क्या इसको लेकर कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि दीपावली का टाइम में धनतेरस है और इस रोड पर आदमी छुट्टी से समय का जगह नहीं हुआ। अभी देखिए पूरा खाली है, पटाखा का दुकान को कोई नहीं पूछ रहा। 10 साल में पहली बार हम लोगों ने ऐसा देखा नजारा। तो व्यापार के नाम सिर्फ व्यापार समझिए कि गेट टूगेदर हो रहा लोग, तो अभी तक यहाँ बैठने का फुर्सत नहीं करता। धंधा बिल्कुल मंदा है, इसी में लेनी देनी जिसका है उसको लेना देना भी है। और यहाँ पर एक ऑफर भी आया हुआ दीपावली में कि भाई हम लोग किसी तरह माल को सेल करें, 8-10% छूट भी दिया जा रहा है। मगर फिर भी ग्राहक नज़ारा तो लॉकडाउन था, कोरोना वायरस से लोग हटा थे, पैसा लोगों के पास है नहीं, तो पटाखा लोग कहाँ से खरीदते, थोड़ा मोड़ा जो ही चल रहा है। बाजार में दिए की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं कुम्हार। मिट्टी की बढ़ी कीमतों का असर पड़ रहा है दियों की कीमत पर। दीपावली को लेकर दिया बनाने का काम अंतिम चरण में है। महंगाई की मार से कुम्हार भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इससे उनकी मायूसी बढ़ गई है। वहीं उनकी कमाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। बाजार और चौक चौराहों पर दुकान लगाकर दिया और अन्य सामान बेचने वाले लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कुम्हार उनकी डिमांड पूरी करने में
हाथ खड़े कर रहे हैं। मालीघाट स्थित कुम्हार ईश्वर चंद पंडित ने बताया कि महंगाई के कारण मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रैक्टर मिट्टी 3,000 रुपए में मिल रही है, जो पिछले साल 1200 से 1500 में मिलता था। वही मिट्टी की कीमत बढ़ने से दिए भी महंगे हो गए हैं। जहां पिछले साल 80 रुपए सैकड़ा दिया बिक रहा था, इस बार 150 रुपए सैकड़ा मिल रहा है, जबकि दुकानदार पिछले रेट में मांग रहे हैं। बहुत खराब है और हम लोग का सभी स्थिति में लूझे जा रहे हैं और हम लोग का जो है कि कुछ मिलता नहीं है। सब परिवार हम लोग परेशान है। लॉकडाउन में मूर्ति भी हम लोग बनाए थे, कुछ नहीं मिला। मूर्ति सब दिया हुआ बनाए भी बाजार में नहीं जा रहा। बाजार के पैसे नहीं है बाजार में, एकदम बाजार बिहार भूखा चल रहा है और हम लोग दिन पर दिन स्थिति खराब होते जा रहा है। और मिट्टी भी लाने जा रहे हैं हम ट्रैक्टर से, 500 रुपया तो 1,000 रुपया मांग रहा है। लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत देख के हम लोग लैबे करते हैं और जो है कि बिहार के बाजार में कुछ बिकेगा या नहीं बिकेगा। बिहार के बाजार में एकदम ढीला चल रहा है बाजार। बिहार के बाजार में पैसे नहीं, ऐसी स्थिति धीरे धीरे हम लोग खींच रहे हैं अपना तरफ से, कैसे चले। लेकिन प्रसाद वहीं बाजार में इस बार कई प्रकार के दिए मौजूद है। परंपरागत दियों के साथ ही रंग बिरंगे दिए और टेरोगेट दिया के साथ ही डिजाइनर दिए भी मिल रहे हैं। परंतु दियों का त्योहार दिवाली पर लोग परंपरागत दियों के बजाय बिजली के झालरों को लगाना पसंद कर रहे हैं, जिससे बाजार में दियों की मांग घट गई है। इस बार डिमांड चल रहा है दिया का सब हर साल का अच्छा ठीक चल रहा है। दिया का डिमांड मिट्टी वाला या मिट्टी वाला लोग ज़्यादा डिमांड मिट्टी का दिया कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक पहले की अपेक्षा इस साल ज़्यादा लोग मिट्टी का दिया। क्या नाम है? प्रकाश कुमार, आनगोला पड़ाव। बोचहा थाना प्रभारी द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज महिला पहुंची जिलाधिकारी के कार्यालय, जान माल से सुरक्षा की लगाई गुहार। जिस एनडीए की सरकार बनाने के लिए महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उसी बिहार में एक महिला रेंगती हुई जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंची। यही है बदलती बिहार की तस्वीर। मामला है बोचहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का। मिर्जापुर गांव में दिनेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, परंतु उनके घर जाने के रास्ते को लेकर उनका अपने ही परिवार के कुछ लोगों से पूर्व में विवाद चल रहा है। 15 जुलाई 2020 को इसी विवाद के कारण उन्हें उनके ही परिजनों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया। बोचहा थाना में परिवाद भी दर्ज हुआ। 196-20 इस परिवाद में जिन्होंने मारपीट किया था उन्हें नामजद भी किया गया, पर गिरफ्तारी नहीं होने से आरोपितों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने केस उठाने के लिए दिनेश सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर एक बार फिर दिनेश की पिटाई की गई। उसे बचाने गई पत्नी उर्मिला देवी पर भी वार किया गया, जिसकी वजह से उसका बायां पैर टूट गया। फिर एक बार फिर परिवाद दर्ज हुआ। 275-20 पर बोचहा थाना अध्यक्ष ने इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब अपनी टूटी टांग के साथ घिसटते हुए उर्मिला देवी जिलाधिकारी से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाने गुरुवार को पहुंची। तारीख 3-4 दिन पहले 25 के बड़ा बाबू आए थे हमको यहाँ। हम कहें कि सीओ साहब, कर्मचारी, सरपंच सब रोके हुए थे, रास्ता दिया जब तुमको रास्ता मिलेगा। तब फिर इधर आके क्या किया, हम नहीं थे, मैं के गए थे तो घर बना लिया रास्ता पर, सरकारी रास्ता पर। तकर बाद हमको बड़ा कौन बनवा लिया घर? जयप्रकाश सिंह बनाया। कहाँ पे बनवाया है? रास्ता पर, सरकारी रास्ता। कौन थाना, कौन गांव? बोचहा थाना है, घर मिर्जापुर है हमारा। अच्छा। तकर बाद हम बड़ा बाबू को फोन किए, जब बड़ा बाबू से देखिए ना रास्ता हमको नहीं है, गिर पड़ के बांध पर से जाते हैं से हमको रास्ता रोके हुए हैं। आप देखिए रास्ता फिर घर बना रहा है, तो क्या किए बड़ा बाबू आके अपने से रोक लगा दिए, जब नहीं बना हमको बोले कर्मचारी के लाना बोला के। तो हम कर्मचारी के फोन किए, कर्मचारी के कहे हम जिला में जा रहे हैं, जिला में जाएंगे तो हम वीडियो साहब यहाँ 27 तारीख के रात में वीडियो साहब के फोन किए थे।
तब वीडियो साहब बोले कि आइए यहाँ आके दरखास्त दीजिए हमको ऑफिस में। तो हम आए थाना पर होते हमें आपत्ति आए। टायर कौन तोड़ा आपका? जय प्रकाश सिंह तोड़ा है। कब तोड़ा है? 5 तारीख का। सुजीत कुमार सिंह तोड़ा है, उसका पत्नी तोड़ा है। परमीना शिकायत आप थाना में नहीं किए? किए हैं भैया। क्या मिला वहाँ से, क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी काट करके केस किए, जैसे जैसे हम बयान दिए वैसे केस नहीं किए, काट के। तो अभी किन से मिलने आई हैं? हम डीएम साहब से मिलना आए। NIMCET के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ पॉइंट के छात्र छात्राओं ने लहराया जीत का परचम। 21 और 25 रैंक लाकर बढ़ाया MCA एंट्रेंस एकेडमी का मान। भगवानपुर IG कॉलोनी स्थित मैथ पॉइंट MCA एंट्रेंस एकेडमी के छात्रों ने एक बार फिर NIMCET 2020 में परचम लहराया। ऑल इंडिया रैंकिंग 21 नंबर पर सुधांशु कुमार रहे, वहीं 25 रैंक रहा प्रीति कुमारी का। मयंक कुमार पाठक, हरिनंदन कुमार, शुभम कुमार ने भी NIMCET में सफलता प्राप्ति का श्रेय MCA एंट्रेंस एकेडमी के सर नीतीश सिंह राजपूत को देते हुए बताया कि मैथ पॉइंट में जो शिक्षा उन्हें मिली वह इस एंट्रेंस एग्जाम को पास आउट करने में काफी मददगार रही। Even during the COVID-19 pandemic, that not only me but my other classmates have also attended a very good rank. Without his support, I am again telling that it was impossible. Myself Sudhanshu, I completed my BCA from Niteshwar College. Right now, I was preparing here at Bhagwanpur IG Colony because my target was to achieve NIT, and hopefully I am trying to have my best college. It was my dream to be a part of NIT Trichy, and it is only possible because of Maths Point at Bhagwanpur IG Colony. कसरे सर को जाता है और मेरे फैमिली को जाता है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं BSc स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि अच्छा NIT मिले और वो मिला है सर के कारण। वहीं नीतीश सिंह राजपूत ने बताया कि आवासीय शिक्षा देकर बच्चों के बेहतर भविष्य की तैयारी कराई जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था के छात्र छात्राओं ने संस्थान का नाम रोशन किया है। कल की तरह इस साल भी हमारे बच्चों ने NIT MCA कॉमन टेस्ट में अच्छा रैंक लाया है। पिछले साल अभिषेक गुप्ता को यहाँ से 38 रैंक आया था, इस बार सुधांशु श्रीवास्तव को 21 रैंक आया है और ढेर सारे बच्चे यहाँ सफलता पाए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नीतीश सिंह राजपूत है। मैं यहाँ IG कॉलोनी में NIT MCA कॉमन टेस्ट का कोचिंग चलाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।